बंधुओं, मैं जो देख रहा हूँ जनमानस जब समझ जाए कि शरीर मैं नहीं हूँ, संसार नहीं, मैं नहीं हूँ, संसार जीवन जीने का साधन है और शरीर स्वयं का बोध एवं आत्मज्ञान कर लेने का साधन है। शरीर स्वार्थ परमार्थ का साधन है। यह जिस दिन समाज के लोग समझ लेंगे तो समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। यह शरीर जो है ना स्वार्थ परमार्थ का, नहीं जैसे हमारे अंदर में चेतन आत्मा एक है, हाथ दो है ना, पैर दो है, आंख दो है, कान दो क्यों है? इसीलिए अंदर में चेतन सत्ता एक है। तो प्रकृति का ही प्रदत्त दोनों अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे और हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा सदा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है। इस सदा परमार्थ में ही अपना जीवन को समर्पित कर देता है। तो वह अस्थायी तरवर है, हम लोग चलता फिरता तरवर है। हम लोग भी प्रकृति के ही अंग है। इसलिए कुदरत दो आंख बनाया है, हम देखे दिखावे, गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। कान सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे तो सजा मिलेगा। नाक सांस लेते हैं छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह भोजन करते हैं बोलते हैं, अभक्ष भोजन ना करें, गलत ना बोले। मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर हो रहा है, रखिए वॉकमैन, हम प्रकृति में बक्से नहीं जाएंगे। इसलिए हम हाथ भी दो काम के लिए दिया है। गलत बोलेंगे तो सजा मिलेगा। हाथ कमावे खाए आदान प्रदान करते हैं, लेते देते दो हाथ दिया है। इस हाथ से भूखे को कुछ दीजिए, अर्थात चित जो हो, एक लोटा पानी दीजिए। गलत काम में हाथ बटाएंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत जब सिंचित हो जाता ना हाथ से बुरा कर्म किए हुए, तब एक दिन यही सारे संकट का घड़ी आ जाता है, एक्सीडेंट फलना चिलना क्या क्या हो जाता है। इसलिए हाथ कुदरत दिया है, दो हाथ। इसके बाद लिंग पेशाब करते और संतान उत्पत्ति करते, बलात्कार ना करे, बेविचार ना करे, सजा मिलेगा। मल द्वार मल त्याग विकार छोड़ते हैं। अब पैर कुदरत दिया है नौका साधन, पानी में पार पकड़ते छोड़ते, पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे और छोड़ेंगे भी तो डूब जाएंगे। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। इस शरीर का गौरव मत करना। कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास ढेर चिनगाड़ी पड़ा जल गया। मुड़ करके देखिए ना, इस धरती पर जितने भी आए हैं, ईसा मूसा जैन बुद्ध व्यास बस्सी संत तुलसी कबीर, जितने भी आए हैं सभी चले गए, सारा कोई नहीं रहा है। यह जब मनुष्य समझ जाए, मनुष्य का तो शकल है लेकिन अकल नहीं है, तो मनुष्य के शकल में सारे जानवर घुसा हुआ, यही तो नहीं समझता है मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, संसार मेरे लिए नहीं है। यह समझ जाता, शरीर जो है ना, सारे साधन काम करने के लिए, शरीर एक भी काम नहीं करता। तब आपका प्रश्न हो जाएगा कौन काम करता है? तो मौन, शरीर में तीन शक्ति है, तौन है, मौन है, आत्मा है। तो मन जो है, मन जो है इसमें भी द्वंद्व है, सुमतिया कुमतिया, अच्छे और बुरे विचार का है। तो मन सारे काम करता है शरीर साधन से। जैसे बहन लोग बैठी से सब्जी बनाती, एको ठो पीस बैठी खाता है, कहना होगा नहीं। और जिस थाली में बनाती है सब्जी को, थाली भी एको पीस नहीं खाता है। और तब उसको धो धखार के ले जाता है, लोहिया में तेल फोड़न देती है और छोलनी से चलाती है, तो छोलनी भी नहीं खाता, न लोहिए खाता है। जब सिद्ध हो जाता है तो उसको उतार देती है और फिर परोसती है कलछुल से थाली में, तो कलछुल खाता है, थाली खाता है, खाने वाला अलग है। उसी प्रकार शरीर में सारे काम करता है मौन। आंख से कौन देखता है? मौन देखता है। कान से कौन सुनता है? मौन सुनता है। और मुंह से कौन बोलता है अच्छा बुरा? मन बोलता है। मन यह मंत्री है, मन बोलवाता है। हाथ से काम कौन करता है? मौन करता है। मन कहेगा नहीं उठाना, नहीं उठाएगा। लिंग से पेशाब करता है, कौन करता है? मने करता है। ये सारे काम मन ही तो है। मन ही लोगों का बिगड़ गया है। मत पंथ जाति विषय तो लंबा होता है, जाति धर्म संप्रदाय, मन ये बिगड़ गया है।
यह लोग सुनता ही नहीं है सही बात को, जबकि कुदरत सबको माँ के गर्भ में बनाया है, वहाँ से दो ही जात बनाया है, नर और नारी के रूप में। और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं, कैसा वह कलाकार है। धन वो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुंच गया, परंतु बीजा नहीं पाया। अब माँ के गर्भ से निकलते ही लोग जो है ना मनमानी काम करता है, दिशा विहीन चलने लगता, कोई टिक्की रखता, कोई खतना करता, कोई कि बार बार मैं कहता हूँ सुनने वाला नजर नहीं, दरबार सुनेगा, इनका मानसिक सोच बिगड़ाया, उस कुदरत का भी विरोध करता, सब लीड तोड़ा रह टिक बनवे के खतना करेगी, क्या हुआ, मन बिगड़ गया है। तो मन हिंदू मुसलमान जैन बुद्ध ईसा मूसा विशेष तो नहीं जाऊंगा, हजरत व्यास बस्सी सब इंसान था, सबका अंदर वही आत्मा था, और सबका संबंध उसी प्रकृति से ईश्वर से सांस है, और सांस का ही सत्ता ये दोनों चेतन है। सदा स्वार्थ परमार्थ में समर्पित कर देना ही हमारा धर्म है। धर्म हमारा हिंदू मुसलमान चैलेंज करता हूं, लेकिन सुनने वाला नजर नहीं आता है। मालूम पड़ता, पढ़ लिख करके भी शिक्षा आज पशुवत हो गया है, शिक्षा ही आज नग्न हो गया, जर्जर, कौन सुनेगा इतना बात में। बहरहाल बहुत प्रवचन है, कहता है फलना बाबा ये जो है ना आज बुलडोजर चला दिया, तो ये जो है क्या कहते हैं फलना कर दिया, ये क्या करते हैं, या क्या कहूँगा, ये सब सारी प्रवचन कोई काम का नहीं, जब तक हम सब एक साथ आवें, किसी विषय का अनुसंधान सारा का करें, जो सही उसका निर्णय दे, तब काम का होगा, समझे ना, नहीं तो कोई काम का नहीं होगा। निःसंदेह साथ विराम देता अपने को।